महाराज जी, एक जो मेरी शंका है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से मेरी एजुकेशन ऐसी है, तो बहुत ज़्यादा तर्क रहते हैं हमारी पढ़ाई शुरू से इस तरीके से हुई है। मैंने इतना बड़ा विधान किया, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद के साथ विधान किया, लेकिन मेरी संस्कृत की जो समझ है वो बहुत लिमिटेड है। स्कूल टाइम में 8वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ी है, पढ़ लेता हूँ लेकिन समझ नहीं पाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना बड़ा विधान में पार्टिसिपेट किया और इतने ना 1024 मंत्र और उनको 9 बार है ना, लेकिन बिना समझे मैंने बहुत कम चीज़ें मुझे उसमें समझ आती हैं। पहली बार है और रेगुलर इतना मंत्रों का जाप कभी किया नहीं है, तो इसका मैं क्या भव समझूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत अच्छा। आपने जो सवाल किया कि हमारे लिए संस्कृत का ज्ञान नहीं है और इतने इतने मंत्रों का उच्चारण करने का हमें क्या लाभ मिलेगा। देखिए, मंत्र के अर्थ को जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मंत्र का मतलब ही होता है जो रहस्य हो। मंत्र यानी रहस्य, उसमें रहस्य है। मंत्रों में फोनेटिक पावर होती है। आपने साइंस की बात की, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है फोनेटिक आता है, ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण से जो ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती है वो हमारे जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाती है। मंत्र के उच्चारण से हमारे कर्म बदलते हैं, नष्ट होते हैं। भाव में प्रसन्नता थी कि नहीं? बोलो। भाव में बहुत प्रसन्नता थी। बस, तो वही प्रसन्नता आपके कर्म को काटने में निमित्त बनी। और साइंस की भाषा में मैं आपसे कहूँ तो ये जानना चाहूँगा, ये प्रसन्नता आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के परिवर्तन के बिना हुई क्या? ये मेरे लिए बहुत थॉट प्रोवोकिंग और बहुत इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा जो मैं सोच के नहीं आया था। मैं वहीं आ रहा हूँ। मतलब हमने ये मंत्रोच्चार किया और ये पूरा समारोह हुआ। इससे हमारे मस्तिष्क में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है और आपके जाकर के एड्रिनल ग्रंथि है, इन ग्रंथियों में जो स्राव हुआ वो पॉजिटिव हुआ। उससे हमारे मन में प्रसन्नता आई। तो वो परिवर्तन मंत्र के उच्चारण से हुआ। इसका मतलब हमारे शरीर में कोई केमिकली परिवर्तन हुआ और उससे हमारे कर्म झड़े, ऐसा मान करके चलना चाहिए। तो मंत्रों का ध्वन्यात्मक असर होता है, शब्द की शक्ति अपार होती है। और जब हम किसी भी मंत्र को निरंतर दोहराते हैं तो उसकी आवृत्तियाँ बढ़ने से, रिपीटेशन बढ़ने से उसकी शक्ति बहुगुणित हो जाती है। हमने फिर सामान्य रूप से मंत्र का उच्चारण नहीं किया, सिद्ध चक्र की स्थापना करके मंडल की साक्षी में, या आप सब मंडल में बीजाक्षर रखे हुए, आप उनकी सब स्थापना करते हैं। सारी मांत्रिक शक्तियों की यहाँ प्रतिष्ठा है। आज मुझे डॉक्टर प्रद्युमन है क्या, आज उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ दिखाया इस स्टेज का। उनके पास एक डिवाइस है, ये पेशे से डॉक्टर हैं पर वास्तु के विषय में ही ये काम करते, डॉक्टरी नहीं करते। तो ये एनर्जी स्कैन करते हैं। आप इस मंच की एनर्जी को देखिएगा तो हतप्रभ रह जाइएगा। यहाँ की ऊर्जा, मैं चाहता हूँ प्रद्युमन अगर संभवत पूरी दुनिया को दिखा दो। आज विजय हो सकता है? हाँ, देखिए एनर्जी दिखा रहे हैं, ये देखिए एनर्जी। प्रद्युमन जी आप माइक लेके बताइएगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये एनर्जी का साइंस क्या है। आ जाइए आप 1 मिनट। ये बहुत अच्छा सवाल है और लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। पूरे स्क्रीन में उसको आप स्टेबल रखिए, एनर्जी को दिखाइए। हाँ बोलिए। यहाँ, हाँ ठीक है, आप वहाँ देख के। नमस्ते। हम लोग कहते हैं ये भामंडल है, भगवान का भामंडल है, भगवान का ओरा है। इसी तरह हर एक व्यक्ति का एक ओरा होता है। वो ओरा 2 चीज़ से क्रिएट होता है। एक तो जो हमारी इंटरनल जो हमारे 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं उससे बनता है। दूसरा, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिसके संपर्क में हम आते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, उसकी एनर्जी से वो इफेक्ट होता है। इस ओरा के जब भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम आनी है, कोई बीमारी आनी है, तो पहले आपके ओरा में आती है। अगर आपका ओरा वीक है तो आपके बॉडी को इफेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो कई बार क्या होता है, जितने हमारे ऑर्गन्स हैं,
अगर कोई डिफेक्ट आने वाला है, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, वो ऐसा नहीं होता किसी को हार्ट अटैक आया एक दिन में आ गया, ब्लॉकेज चलती रहती है, धीरे धीरे बनती रहती है। एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी खराब होनी शुरू हो जाएगी एनर्जी पॉइंट से। तो जब वो एनर्जी पॉइंट से हम देखते हैं हमारे ऑरा में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, किस एनर्जी पॉइंट से आ रही है, उससे हमें ये पता लग जाता है कि आने वाले 2 महीने में, 6 महीने में इस व्यक्ति को सो एंड सो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम डायग्नोस करके उसको हम पहले से अवेयर रह सकते हैं। अब ये एनर्जी का आप देख रहे हैं, ये बहुत पिक्सल में फटा हुआ है। तो इसके अंदर जितनी भी आप वाइट, वायलेट, इलेक्ट्रिक वायलेट एंड डीप वायलेट, ये हायर एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है सारी। दूसरे नंबर पे आती है इंडिगो, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर वाली सारी। आप इस ऑरा फोटोग्राफ में देखेंगे मंच की, ये परसों की है, और इसमें जूम करके देखेंगे अगर, ये महाराज श्री की फोटोग्राफ है ये वाली, और महाराज श्री का जो थर्ड आई चक्र है यहाँ से, उससे इतनी है, जब इस समय मैंने लाइव फोटो ली थी उस समय महाराज श्री के यहाँ चक्र से वायलेट कलर की एनर्जी इतनी तेजी से प्रभावित हो रही थी। ये तो स्टेबल फोटोग्राफ है, इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे 90% एरिया में वायलेट, डीप वायलेट, इलेक्ट्रिक वायलेट और वाइट, यही आपको कलर दिखेंगे सारे एनर्जी के। इससे पता लगता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी का प्रभाव था। ये एनर्जी ऐसी असाधारण ऊर्जा, और उसका आभास तो यहाँ घुसते ही होता है। तो ये प्रभाव किसका? इतने सारे लोग एक साथ बैठकर समूह में मंत्रोच्चार करेंगे तो उसका परिणाम तो निकलेगा है ना। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं सभी से कहूंगा इसमें दिमाग मत लगाना, बल्कि अपने दिमाग को घर में रख कर आना। दिमाग लगाओगे तो भक्ति कर ही नहीं पाओगे, उसको आप अपने घर रख कर आओ, फिर देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और ये भाव विशुद्धि का कारण बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने अभी एक वाक्य कहा था कि लगता है तुम्हारा शुभोदय आ गया, और मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये विधान तुम्हारे रूपांतरण का आधार बनेगा, और यही पुण्य है जो जीवन को बदल दे, जिससे हमारी श्रद्धा बहुगुणित हो जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तुम्हारे यहाँ की 3 पीढ़ी बल्कि 4 पीढ़ी एक साथ धर्म ध्यान कर रही है। ये छोटी बात नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चों में भी जो संस्कार आज डलेंगे वे कालांतर में बहुगुणित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद।